दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेस्ट वीडियो लेके आया हूँ म्यूचुअल फंड की। आज हम बात करेंगे दो म्यूचुअल फंड की। नंबर फर्स्ट पे है एसबीआई स्मॉल कैप फंड, नंबर 2 पे है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे हम, इसका क्या रिटर्न है और इसका क्या रिटर्न है और इनमें क्या खूबियां हैं और आने वाले समय में हमें कितना % तक ये रिटर्न देंगे और कितना अब तक इन्होंने दिया है। तो मैं आपको इसका आल रिटर्न बता देता हूँ। एसबीआई स्मॉल कैप का 25.38 है। एसबीआई का 25.38 आल रिटर्न है। मैं बताता हूँ वीडियो में 15%, 16%, 17% तक लोग आरडी, एफडी, ईपीएफ, पीपीएफ पे पैसा लगा रखा है, जो कि सेविंग अकाउंट से स्टार्ट करें तो 4% से लेके 8% तक में हम खत्म हो जाते हैं। इतना इंटरेस्ट हमें मिलता है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट लिख के देती है कि आपको भाई साहब पीपीएफ में हम दे देंगे 7.1 इंटरेस्ट मिल जाता है, लिख के देंगे। ईपीएफ में मिलेगा आपको 8.1 और वही आरडी और एफडी में अगर हम जाते हैं तो करीब करीब आता है 6%। और वही सेविंग अकाउंट में अगर हम जाते हैं तो केवल 4%। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम ये कहता है कि गवर्नमेंट आपके पैसे से पैसा कमाती है, हर किसी बंदे को पता है, पर हर आदमी रिस्क लेने से घबराता है। मैं कहता हूं आप ये देखो कि आपको 20 साल बाद में करीब आपके पास में आए 20 लाख रुपए, ठीक है, और एक आपने वही पैसे, उतने ही पैसे अगर म्यूचुअल फंड में लगाए होते तो आपको मिलते 1 करोड़ रुपए। तो अब आप यूं बताओ 20 साल के बाद में रिस्क किसको ज्यादा लग रहा है? उस आदमी के पास जिसके पास में 20 लाख रुपए है उसके पास रिस्क है, कि 1 करोड़ रुपए जिसके पास है उसके पास रिस्क है? अब घबराया वो इंसान गया जिसके पास में पैसे कम हैं। 20 लाख रुपए में अब वो क्या करेगा 20 साल बाद में? आप देखो, वो बच्चों की शादी करेगा या अच्छी एजुकेशन करवाएगा या खुद के लिए मकान बनाएगा या बुढ़ापे में अपने आप को सेविंग देगा। इनमें से कोई भी काम परफेक्ट तरीके से नहीं हो पाएगा और टेंशन में बुढ़ापा चलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आरडी मतलब सेविंग से लेते हैं 4%, आरडी एफडी 6%, ईपीएफ में 7% और 7.1, ईपीएफ में 8.1, पीपीएफ में सॉरी, ठीक है। अगर हम यहाँ पैसा ना लगा के म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, देखो म्यूचुअल फंड में एसबीआई में लगा हुआ है, ये भी स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन इंडिया ये भी बहुत अच्छा है। दोनों में कंपेयर करके बता रहा हूँ मैं आपको। आल रिटर्न की अगर एसबीआई की बात करते हैं तो 25.38 है और वही निप्पॉन की अगर बात करें तो 25.52 है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर वही 5 साल की अगर बात करें तो 19.66 है और यहाँ पे 5 साल की बात करें तो 21.52 है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे फिर से ऊपर गया है। अगर वही 3 ईयर की बात करें तो हम 37.90 है और इसका 48.22 है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि रिटर्न ये मैंने 5 साल तक का ग्राफ लेके ओवरऑल रिटर्न हमने बताए हैं। इसमें अप भी जा सकते हैं, डाउन भी जा सकते हैं। कभी आप यूं ना सोचो कि मैंने बता दिया वही फिक्स होगा। आप जाके देख सकते हो, किसी बंदे ने म्यूचुअल फंड कर रखा हो उससे पूछ सकते हो, या आपने खुद कर रखा है तो आप ग्राफ चेक कर सकते हो। कुछ भी नहीं करा हुआ आपका तो ग्रो ऐप डाउनलोड करो और आप दोनों म्यूचुअल फंड का नाम लिखो और आप सर्च करो कि इनमें क्या डिफरेंस है। मैं तो बता ही रहा हूँ, आपने भी देखना है 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का रिटर्न, पीछे तक का रिटर्न देखो आप, ताकि आपको महसूस हो कि वैल्यू पैसे की कहाँ ज़्यादा निकल रही है। वहीं आपने कैलकुलेशन में जाना है, एसआईपी कैलकुलेटर में, और ये आरडीएफटी जो मैं बताया है 8.1 तक आप रिटर्न लगा के परसेंटेज चेक कर सकते हो। अब आपने करना क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा कि एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इनका जो एनएवी रेट चला हुआ है करीब करीब 137 रुपए नेट एसेट वैल्यू आज के टाइम की। और अगर निप्पॉन की बात करें 118 रुपए है। होल्डिंग की बात करें तो 54 कंपनियों में इन्होंने पैसा लगाया हुआ है
और निप्पॉन की अगर बात करें तो 160 कंपनियों में पैसा लगाया हुआ है। मान लो आपने 1000 रुपये लगाए तो निप्पॉन आपके 160 कंपनियों में लगाओगे, और यहाँ पे भी 1000 लगाए तो इन्होंने 54 कंपनियों में पैसा लगाएंगे। सबसे पहले तो रिस्क उन आदमियों के साथ में है जो रिस्क को बहुत बड़ा मानते हैं। मैं कहता हूँ 500 रुपये की दिहाड़ी के लिए हम अपने घर से 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर रोज डेली की डेली खाना पैक करके जाते हैं, क्या वो रिस्क नहीं है? रिस्क तो लाइफ में डेली रहेगा। अगर हमें कुछ पाना है, कुछ बड़ा सोचना है, तो उसके लिए रिस्क डेली लेना पड़ेगा। तो ये तो मार्केट का रिस्क है। आपके पास में जो भी पैसे एक्स्ट्रा हैं वो आप म्यूचुअल फंड में डालने की कोशिश करें, क्योंकि जो टाइम जो निकल गया वो वापस नहीं आएगा, पर जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप इतनी सेविंग कर सकते हो कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ी बात फंड साइज की। कभी भी कोई म्यूचुअल फंड में हमने पैसे लगाने हैं, उसका 5000 से ऊपर का 5000 करोड़ रुपए से ऊपर का फंड साइज हो तो पैसा लगाओ आप, वरना मत लगाओ। किसी भी फंड को देखने से पहले फंड साइज चेक करना है। इसका फंड मैं बताता हूँ SBI स्मॉल कैप का है 17,572 करोड़ रुपए लोगों ने अपना इस फंड में लगाए हुए हैं। वहीं अगर हम निप्पॉन की बात करें तो 28,778 करोड़ रुपए लोगों ने इस फंड में लगाए हुए हैं। आप ये सोच सकते हो कि फंड साइज इसका बड़ा है इससे, और मोस्टली लोग निप्पॉन को नहीं जानते, SBI स्मॉल कैप फंड को मोस्टली लोग जानते हैं, पर ये फंड इससे भी पहले का स्टार्ट है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ 5000 रुपये फंड, क्योंकि क्या होता है जितना पैसा कंपनी के पास आएगा म्यूचुअल फंड के पास, उतनी ही कंपनियां वो अपने अंदर ऐड करेंगे और उतना ही पैसा मार्केट में डालेंगी, जिससे क्या होगा कि आपके पैसे की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा निकल के आएगी। सबसे बड़ी बात है कि हमें धैर्य रखना है, डेली की डेली मार्केट देखते रहो। जिस दिन मार्केट कम हो तो उस दिन ज़्यादा यूनिट खरीदने की कोशिश करनी है। मान लो आपके पास में यूनिट कम, एकदम मार्केट गिर गया, आज निफ्टी 50 बहुत अच्छा चला हुआ है, अगर निफ्टी 50 एकदम नीचे आ जाता है तो आपने क्या करना है 10,000 15,000 20,000 रुपये और एक्स्ट्रा डाल के और यूनिट खरीदने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, केवल मंथली 3,000 रुपये लगा के आप करोड़पति बन सकते हो। 17% का रिटर्न मान के चल रहा हूँ मैं, ये 25 बता रहे हैं। अगर मैं 25 जोड़ देता हूँ तो मेरी वैल्यू करीब करीब, आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो लास्ट में बताता हूँ कि कितनी मिलेगी। मैं 17% का रिटर्न मान के चलता हूँ, ये 25 बता रहे हैं कि 25% तक आप लगभग ऑल रिटर्न इनका 25 दिखा रहे हैं। 23 साल के लिए पैसे लगाए आपने, केवल और केवल इन्वेस्टमेंट करी 8,28,000 रुपये, सिर्फ और सिर्फ 8,28,000 रुपये आपने 23 साल में म्यूचुअल फंड को दिया। अब म्यूचुअल फंड ने हमें दिया वो बताता हूँ 1,02,11,736। वही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, अगर मैं ये 25% का रिटर्न लगाऊं तो ये 1 करोड़ की जगह पे 4 करोड़ रुपए आएगा। आप सोच सकते हो आपका पैसा डबल ट्रिपल हो गया। पैसा वही है, पैसा एक्स्ट्रा नहीं दिया। अगर 25% तक ऑल रिटर्न आपको पूरा पूरा मिल गया तो आप लगाओगे, आपके पास में 4 करोड़ रुपए हो गए। मैं तो 1 ही करोड़ रुपए बता रहा हूँ। करोड़पति बनने का एक बहुत ही सरल और बड़ा ही मीठा आनंद है। अगर आप इसको बनाते हो आपको आनंद आएंगे। 1-2 साल आप करोगे, फिर आप देखोगे कि यार मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। अगर आपने कहीं सेविंग RD FD PPF में पैसे लगा रखे हैं वो चलने दो, मना नहीं कर रहा मैं, पर उसके साथ में 1,000-2,000 रुपये की SIP आप स्टार्ट करो। अगर लाइफ में अपने कुछ सपने पूरे करना चाहते हो तो आप इसमें पैसा लगाओ, बाकी आपकी मर्जी है। SIP के बारे में मैं SIP के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड धन्यवाद।